कैसे हैं आप? मैं निर्दोष कौशिक वैकल्पिक चिकित्सा में आज कुछ एक और नया आयाम लेकर आई हूँ कि रोज की जो दिनचर्या होती है उसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि हम प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक क्या क्या करते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। शायद इससे हम पूर्ण स्वस्थ रह सकें और हमें दवाइयों की आवश्यकता ही न पड़े। मित्रों, कहते हैं जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं है अरे अब हम तो इतने उम्र के हो गए हैं या अभी क्या करें, अब तो रोग लगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी आप अपनी दिनचर्या को बदलकर स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और बहुत हद तक दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम पहले क्या करें? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, बाई करवट से। बाई करवट से उठें, उस परम सत्ता को याद करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। क्योंकि आजकल काम की कोई उम्र नहीं होती। रोजी रोटी के लिए व्यक्ति को किस उम्र तक, कब तक, कैसे भटकना पड़े, कोई निश्चितता नहीं है। तो इसके लिए आप कुछ नियम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगे। दूसरा है हमारा कि नासिका से चलती श्वास को पहचानें। आप अपनी नाक से जो सांस निकलती है दोनों नथुनों से, तो उल्टा हाथ रखें और देखें कि किस नाक के किस भाग से सांस निकल रही है। तो जिस भाग से आपकी श्वास पहले निकली है उसी पैर को पृथ्वी पर रखें और फिर उसके बाद दूसरा पैर रखें और धरती माँ को प्रणाम करें, नारायण नमः और माता का धन्यवाद करें। मित्रों, बेड टी लेना बड़ा ही हानिकारक है। तो क्या करें? आप बेड टी को छोड़ने का प्रयास करें और कुल्ला व शौच से पहले, कुल्ला भी नहीं करना, शौच उससे पहले 1 से 3 गिलास तक घूंट घूंट कर पानी पिए। अच्छे फ्रेश होंगे, बहुत हद तक आपके रोगों का निवारण हो जाएगा। अब आप एक साथ ही तो 1 गिलास या 3 गिलास पानी नहीं पी सकते। यदि आपको बिल्कुल आदत नहीं है तो पहले 2-3 घूंट से फिर धीरे 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 बढ़ाकर यहाँ तक, इतना तक पानी पिएंगे तो बहुत कुछ आपके रोग निवृत्त हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक स्वच्छ ताम्र पात्र लें, तांबे का कोई जग लें, उसमें रात्रि के समय उबाला हुआ पानी डालें और उसमें एक चुटकी भर अजवाइन और इतनी ही मेथी दाना डाल दें उसमें। मित्रों, ये चुटकी भर मेथी और अजवाइन उबालनी नहीं है। जब उबला हुआ पानी हम उस पात्र में, बर्तन में डालेंगे तब चुटकी भर अजवाइन और वो डालनी है ताकि इसकी गरमाइश न बढ़े। और प्रातःकाल जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो वही पानी आप छान कर, या वो तो नीचे जम जाती है, उसको ग्लास में लें और घूंट घूंट कर पिए। सर्दियों में जब ये पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो इसको पुनः आप कोसा कर सकते हैं। उसके बाद शौच क्रिया से निवृत्त हों, मध्यमा उंगली से आप अपना दंत मंजन करें। क्योंकि ये जो अनामिका उंगली होती है, पहली तर्जनी जो उंगली होती है, पहली उंगली, ये इसमें नेगेटिव ऊर्जा होती है। तो जब हम जाप करते हैं तब भी इस उंगली को अलग रखते हैं और दांतों में मंजन करते हैं तब भी इस उंगली को अलग रखते हैं ताकि नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में ना जाए। मुंह धोते समय साफ पानी से हम आंखों पर छींटे दें ताकि हमारी आंखों में कोई रोग न लगे, आंखों के रोग से हम मुक्त रहें। और स्नान करने के बाद 15 मिनट सूर्य का ध्यान करें। सर्दी है तो आप सूर्य की तरफ खड़े हो के मुंह करके भी ध्यान कर सकते हैं। और यदि गर्मी है तो आप, यदि जल्दी जगते हैं तो निश्चित रूप से 15 मिनट आप सूर्य के आगे, सूर्योदय के समय ही जगते हैं तो बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अन्यथा आपकी कोई मजबूरी है, आप नहीं उठ सकते, तो सूर्य देव को ध्यान में लाएं और 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रातःकालीन सैर लाभदायक है। 5 से 10 मिनट तुलसी के गमले के पास बैठकर आप प्राणायाम करें। लाभदायक सैर भी है, लेकिन सैर से अच्छा यदि आप 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तुलसी के गमले के पास बैठकर प्राणायाम करेंगे या फिर वहीं अपने घर में किसी खुले स्थान पर बैठकर प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, खुले स्थान का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर निकल कर बैठ जाएं और सर्दी में कांपते रहें। ऐसा नहीं, कोई खिड़की दरवाजा ऐसा खुला हुआ हो जहां से स्वच्छ वायु आती रहे और आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो यह है मेरी रोज की चर्या। अभी ये पूर्ण नहीं हुई, इसको क्रम से हम जारी रखेंगे। कल फिर बताएंगे इससे आगे के कुछ नियम। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें
और पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।